हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र एसटीपी के बारे में। बेसिकली ये एक ऐसा तरीका है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक लमसम पैसा है और इस पैसे को आप इक्विटी मार्केट में नहीं लगाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये पैसे की आपको ज़रूरत पड़ सकती है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो जो भी प्रिंसिपल पार्ट है आप उस पर रिस्क नहीं ले सकते हो। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2 साल के बाद कार खरीदनी हो, 5 साल के बाद आपको घर खरीदना हो, उसके लिए आपने एक अच्छा खासा पेमेंट तैयार करा है जिस पर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो इक्विटी मार्केट का, या आपकी शादी है और ये पैसा आपके पास एक कैपिटल है, उस पैसे पर रिस्क नहीं लेना चाहते हो इक्विटी मार्केट का। क्यों नहीं लेना चाहते हो? मान लीजिए आपको घर खरीदना हो और ये पैसा आपके पास मान लीजिए आज 50 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए है, कुछ भी अमाउंट कंसिडर कर लीजिए। 5 साल के बाद जब आपको घर की ज़रूरत मिल रही है, जब घर लेने की आपकी ज़रूरत पड़ रही है, उस समय मान लीजिए कोविड-19 आ गया, करेक्शन आ गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, फेड ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, मार्केट डाउन हो गया और वो 50 लाख रुपए की वैल्यू 30 लाख रह गई, या 20 लाख रुपए की वैल्यू 10 लाख रुपए रह गई, या मान लीजिए 15 लाख रह गई। तो आप वेट तो नहीं करोगे, आप ये तो नहीं बोलोगे कि ठीक है मैं 2 साल और रुक जाता हूँ, शादी 2 साल के बाद कर लूँगा या घर 2 साल के बाद ले लूँगा। तो ऐसे टाइम पर, ऐसे जब आपके पास इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी इस पूंजी को कहाँ इन्वेस्ट करते हो? किसी सेफ एसेट क्लास में, ताकि जो आपका प्रिंसिपल पार्ट है वो इंटैक्ट रहे, उस पर रिस्क ना हो किसी भी तरीके का। अब इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे या तो आप फिक्स डिपॉजिट में रख देते हो, या फिर आप क्या करते हो, अगर म्यूचुअल फंड्स में आती है बात, तो आप इनको या तो लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। म्यूचुअल फंड में जो कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे, सबसे सेफ कैटेगरी ये 2 कैटेगरी है, लिक्विड फंड और उसके ऊपर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। इनमें रिस्क कम होता है, रिटर्न्स भी उसी हिसाब से कम होता है, लेकिन फिर भी फिक्स डिपॉजिट में क्योंकि जो भी पैसा लगाते हो उसमें आपको एक्रूड इंटरेस्ट लगता है, तो यहाँ पे अगर 3 साल से ऊपर का पीरियड है तो काफ़ी हद तक आप टैक्स सेव कर पाते हो। इसलिए म्यूचुअल फंड में डेट ऑप्शन आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आप लिक्विड फंड देखोगे या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स या कोई भी डेट कैटेगरी देखते हो, तो वहाँ पे आपको हार्डली 6-7% के करीब का रिटर्न मिलता है। मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ कि इसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप अपने रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, ताकि आपको 9%, 9.5% और इवन हो सकता है 10% भी रिटर्न मिल सके। इसी ऑप्शन को आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू प्ले आउट कर सकते हो। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी में होती क्या है, पहले ये समझिए, फिर मैंने इसकी एक पूरी एक लाइव एक्सेल तैयार करिए आप लोगों को बताने के लिए किस तरीके से काम करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एसटीपी की बात करें सबसे पहले, तो मान लीजिए आपके पास एक लमसम पूंजी है, आप उस लमसम पूंजी को लगाते हो मान लीजिए लिक्विड फंड में, और वहाँ से एएमसी को इंस्ट्रक्शन देते हो कि हर महीने की एक तय तारीख को, कोई भी एक डेट को, एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली वो पैसा आपके किसी इक्विटी फंड में मूव होता रहे। ये एसटीपी का ऑप्शन बता रहा हूँ मैं कि एसटीपी किस तरीके से काम करता है, कि हर महीने की एक फिक्स तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इक्विटी में मूव होता रहे। ये एसटीपी आप इसलिए करते हो क्योंकि आप इक्विटी मार्केट में एक साथ लमसम पैसा नहीं डालना चाहते, आप मार्केट की वॉलेटिलिटी में अपना इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज आउट करना चाहते हो, इसलिए आप एसटीपी करते हो। पीरियड कुछ भी हो सकता है, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, कितने पीरियड में आप अपनी लिक्विड फंड को इक्विटी में मूव कर रहे हो ऑटोमेटिकली। लेकिन इसी में एक और ऑप्शन आता है जिसमें आपने जो भी पूंजी डाली है लिक्विड फंड में या डेट फंड में, किसी भी एसेट क्लास में जहाँ पे आपने लमसम पैसा डाला है, मान लीजिए लिक्विड फंड में, तो हर महीने की एक फिक्स तारीख को आप एएमसी को इंस्ट्रक्शन देते हो कि जितना भी मेरा प्रॉफिट कमाया है इस पूरे महीने में, मेरा जितना भी प्रॉफिट है, सिर्फ उसी प्रॉफिट को तुम इक्विटी फंड में मूव कर दो। हर महीने की एक फिक्स तारीख को एक जो भी जितना भी प्रॉफिट है, अगर लॉस होगा तो वो नहीं ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिकली आपका एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। ये ज़्यादातर सारी एएमसीज देती है, लेकिन जितने भी ऐप्स हैं वहाँ पे ऑप्शन मुझे नहीं लगता मिलेगा आपको, लेकिन ये एएमसी की वेबसाइट पे जाके आप ये एग्जीक्यूट कर सकते हो। और ये खास तौर से किन लोगों के लिए वो मैं भी बताऊँगा आपको, लेकिन इसके लिए एक्सेल जो मैं किस तरीके से काम करता है वो मैं समझाता हूँ। इसमें आपने एक लिक्विड फंड है, मान लीजिए आप इसे केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास आज की डेट में 5 लाख रुपए है। अब इस 5 लाख रुपए की ज़रूरत है आपको 5 साल के बाद, मान लीजिए कोई भी रिक्वायरमेंट है, कार खरीदनी है, घर लेना है, कुछ भी है, एक 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। आपने इस पैसे को लिक्विड फंड में डाला और वहाँ पे एएमसी को इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया जितना भी प्रॉफिट कमाओगे हर महीने
क्योंकि लिक्विड फंड में डाल रहे हो या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड में डाल रहे हो, डेट फंड में किसी भी कैटेगरी में डाल रहे हो, तो वहाँ पे आप हर महीने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि वो पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट होता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, कमर्शियल डिपॉजिट्स में होता है, बाकी आपके एनसीडीज में होता है, तो फिक्स तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स मिलेंगे। तो एएमसी को इंस्ट्रक्शन दे दो कि हर महीने की एक फिक्स तारीख को जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हो, मेरा ये फंड जितना भी प्रॉफिट कमाता है, प्रिंसिपल पार्ट छोड़ के, वो 5 लाख रुपए का पार्ट छोड़ के जितना भी प्रॉफिट है वो सारा प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो किसी दूसरे इक्विटी फंड में। और इसी तरीके से आपकी प्रोसेस चलती रहती है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन लिक्विड फंड और डेट फंड में 99.99% तो प्रॉफिट होता ही है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा एक वर्किंग दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है और आपको कितना रिटर्न्स में डिफरेंस पड़ता है। इसके लिए मैंने आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन चूज़ किया है। हालांकि हर फंड हाउसेस में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ से हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। लगभग जो रिजल्ट्स होंगे वो लगभग सेम से ही होंगे, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एसटीपी कैलकुलेटर प्रॉफिट ट्रांसफर के एक्सेल बनाई हुई हैं। तो मान लीजिए जैसे आपका, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, मान लीजिए मेरा इनिशियली मैंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। अब मैं आपको पुराना हिस्टोरिकल डेटा दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से काम किया होता। 1 जनवरी 2013 में मैंने लमसम पैसा डाला और मैंने 1 जनवरी 2013 को एएमसी को इंस्ट्रक्शन दी कि जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। 5 लाख रुपए से अलावा जितना भी प्रॉफिट होगा महीने का 1 तारीख को वो 1 तारीख को ट्रांसफर कर दो। किसमें? आईसीसी प्रूडेंशियल लिक्विड फंड से आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप यानी लार्ज कैप कैटेगरी में मंथली। और मेरी एसटीपी यानी 14 जून 2022 अभी तक की हमारी मान लीजिए खत्म हो गई। इसकी फंड वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या होती? अगर देखो आपने ये लमसम पैसा डाला रहता लिक्विड फंड में, तो अभी तक आपकी 5 लाख रुपए की वैल्यू जो तकरीबन मिला के होती, उसमें जो वैल्यू, जो करंट वैल्यू होती, मतलब उसमें जो प्रॉफिट कमाते तकरीबन 3,13,874 के करीब का होता। इसमें जो रिटर्न्स मिलता आपको वो तकरीबन 7.2 का मिलता। इस वाली स्कीम में आईसीसी प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में अगर 2013 से आपने लमसम पैसा डाला होता अभी तक, तो आपको उस 5 लाख रुपए की वैल्यू पे 7.2% का कैगर रिटर्न्स मिला होता, क्योंकि वो लिक्विड फंड में ऑप्शन में सेफ में है और ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रिंसिपल पार्ट सेफ रखना है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ट्रांसफर करते तो वो जो आपका ये जो 3,13,874 रुपये जो ट्रांसफर हुआ है आपका प्रॉफिट, यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 3,13,000 जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है किसमें? आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप में, उसकी जो वैल्यू होती 14 जून को वो तकरीबन होती 6,55,843, यानी इस पे जो रिटर्न होता 13.531। लेकिन ओवरऑल जो पोर्टफोलियो पर, मतलब इस मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपके 7.2 की जगह आपका ओवरऑल 5 लाख रुपए की वैल्यू जो, वो तो 5 लाख रुपए की वैल्यू फिक्स रहती, इंटैक्ट रहती, लेकिन ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट होता वो होता 6,56,676, यानी ओवरऑल जो टोटल रिटर्न्स होता वो होता आपका 9.28। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ मैकेनिज्म। आपने लिक्विड फंड में पैसा डाला, अगर आप उसे ऐसे के ऐसे ही रखते, मान लीजिए आईसीसी प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में, तो आपको इन 6-7 सालों में 2013 से लेकर अभी तक तकरीबन रिटर्न्स मिलता है अगर 7.2% का। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं एमसी को कि जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हो हर महीने की एक फिक्स तारीख को वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, किसमें? ब्लू चिप इक्विटी फंड में, ब्लू चिप में, तो आपका ओवरऑल जो फंड पूरे पोर्टफोलियो का, पूरे इस मैकेनिज्म का जो रिटर्न्स रहता वो रहता 9.28। इसी को प्रॉफिट ट्रांसफर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोला जाता है। ये मेरी तरफ से कुछ मैं आपको अलग से जुगाड़ नहीं बता रहा हूँ, ये बेसिकली प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ऑप्शन है। काफ़ी सारे जो एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआई इसी बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये मेरी तरफ से नहीं है, एएमसी की वेबसाइट पे मिलेगा, जिसको प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी बोला जाता है। एसटीपी में भी आपके काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं। कुछ होता है कि आप फिक्स्ड डेट को फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर करते हो, कुछ बोलते हैं कि प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो। तो ये प्रॉफिट वाला मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, हर एएमसी की वेबसाइट पे मिलेगा, लेकिन ऐप में नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे है ना, जो 2-3 चीज़ें है आपको किस तरीके से काम करा, ये पूरी शीट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब बोलेंगे कि सर इसमें टैक्सेस का कैसे बेनिफिट होगा, तो देखो पहले ये समझो कि मान लीजिए अगर लिक्विड फंड का टैक्स समझते हैं, लिक्विड फंड में आप जो भी पैसा डालते हो और जब भी वो पैसा विड्रॉ करोगे तो आपको 2 तरीके से टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर 3 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हो आपके लिक्विड फंड से, मान लीजिए 3 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ती है और आप निकालते हो, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो आपकी इनकम में क्लब हो जाता है और आपको एज पर द टैक्स स्लैब आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म होता है तो उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट लगता है, देन 20% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस मैकेनिज्म में देखो क्या होगा, क्योंकि आप हर महीने कुछ ना कुछ तो पैसा निकाल रहे हो, प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका कुछ टाइम तक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चलेगा,
लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि इन यूनिट्स को जितना भी कैपिटल गेन निकला है उनको कितना पीरियड हुआ है, नंबर ऑफ डेज कितने दिन तक इन्वेस्टेड रहा है। तो 1094 डेज से ऊपर जितना भी रहेगा उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो तकरीबन 2016 तक तो आपको टैक्स लगेगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। आप ये समझो कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये आपकी इनकम में क्लब होता है, जो भी कैपिटल गेन होता है, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ता है। ये तो वैसे नॉर्मल में भी देना पड़ता है, लिक्विड फंड में, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट में करो तो भी देना पड़ता है। लेकिन 2016 के बाद जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो पूरे साल में, अप्रैल से लेके मार्च तक का जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें आपको 20% इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो 2016 के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर यही पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाते, यही पैसा लिक्विड फंड में लगाते, तो वहां पर टैक्सेस ज़्यादा लगता, क्योंकि आप सारा एक साथ लमसम पैसा निकालते तो उसमें 20% इंडेक्सेशन के साथ में आपको टैक्स देना पड़ता। लेकिन इसमें आप धीरे धीरे अपना पैसा निकाल रहे हो, कैपिटल गेन लगा रहे हो, और ओवरऑल इसका फायदा ये हो रहा है कि वो कैपिटल गेन निकाल नहीं रहे हो, वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है एक स्कीम से दूसरी स्कीम में। लेकिन क्योंकि रिडम्पशन हो रहा है तो कैपिटल गेन जनरेट हो रहा है, तो आपके टैक्स स्लैब में तो आता है। लेकिन फिर भी स्टिल आप 9.28% के करीब का रिटर्न्स कमा रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ समझे कि आपकी कैपिटल भी इंटैक्ट है, 5 लाख रुपए को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, वो प्रॉफिट भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो इसी को प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी बोला जाता है। अब बोलो कि देखो, अब हमने तो ये ऑप्शन दिया था लिक्विड फंड में। अब मान लीजिए मैं ये पैसा, जो मेरा लमसम पैसा है, ये मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड में डालता, जो उससे थोड़ी सी एक हायर कैटेगरी है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड में फंड मैनेजर आपका पैसा ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है जिनकी मैच्योरिटी 60 दिन से 90 दिन होती है। तो हालांकि ये भी बहुत ही कम रिस्की होते हैं, ज़्यादा रिस्की ऑप्शन नहीं होते, लेकिन इनमें लिक्विड फंड से कंपेरेटिवली थोड़ा सा अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो अगर आप देखो, अगर यही पैसा आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड में डालते हैं और सेम मैकेनिज्म है ब्लू चिप इक्विटी फंड में डालते हैं, जो भी प्रॉफिट है 5 लाख रुपए की कैपिटल सेम पीरियड, तो देखो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड में 2013 से लेके अभी तक जो आपका रिटर्न्स होता है वो होता 8.48। लेकिन अगर आप इस मैकेनिज्म के थ्रू जाते तो ओवरऑल आपका रिटर्न्स होता तकरीबन 9.94%। रिटर्न्स थोड़ा सा वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, तो क्योंकि देखो यहाँ पे इस वाले ब्लू चिप में आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में 12.85% मिला है, क्योंकि कैपिटल आगे पीछे होगी। तो यहाँ पे आपको जो टोटल रिटर्न्स मिलता तकरीबन 9.94, 10% के आसपास का मिलता। तो मेरा आप यहाँ पे भी देखो तो एक्सेल में भी सिमिलरली सेम इसी तरीके से ये पूरा एक्सेल बना के तैयार करके रखा हुआ है। तो बेसिकली इसी को ऑप्शन को बोलते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी। ये उन लोगों के लिए खास, ये किन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है आप जरूर समझो। मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल है, इस पैसे को मेरे को जरूरत है आज से 5 साल के बाद। क्यों? मुझे घर खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, उसके लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे पास इमरजेंसी कॉर्पस है, मुझे ये पैसा चाहिए होगा, या मेरे को कुछ टाइम के बाद बाहर पढ़ने जाना है तब ये पैसे की ज़रूरत है, या मेरी शादी है 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। इस पैसे पे जो मेरे को पैसा मिला है, चाहे बोनस से मिला हो या कहीं से भी मिला हो, कैपिटल आपने प्रॉपर्टी बेची है वो पैसा मिला है, तो इस पैसे में मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अगर मैंने इक्विटी मार्केट में रखा तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है पैसा, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मैं वहीं ये भी चाहता हूँ कि मेरे को रिटर्न थोड़े अच्छे मिले, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इस पैसे को लगाऊंगा और वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफर करूँगा किसी इक्विटी फंड में। यहाँ पे हमने ब्लू चिप का ऑप्शन का चूज किया है, तो ब्लू चिप भी हो सकता है, स्मॉल कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे। तो आपको कंपेरेटिवली ओवरऑल इस पूरे मैकेनिज्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, आपकी कैपिटल भी इंटैक्ट है और जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो एक्स्ट्रा, वो प्रॉफिट भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। इस पूरे मैकेनिज्म को प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी बोला जाता है। हर एएमसी की वेबसाइट पे मिलेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ऐप्स में मिलता है नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता कि किसी का जितने भी ऐप्स अवेलेबल है वहाँ ऑप्शन आपको ही मिलेगा। आज के लिए यही था। आई एम रियली सॉरी, मेरी थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं है आज और इन्फेक्शन की वजह से, तो मैंने फिर भी कोशिश करी है। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको पसंद आई है, वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें बातें करते हैं। और ये एक्सेल मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे कैसे ही डाल रहा हूँ, आप उसे रेफर कर सकते हो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।